नंबर 1, लॉस अवर्जन बायस। ये बायस ये बोलता है कि हमारे जीतने की जो खुशी होती है ना, उसकी तुलना में हमारे हारने या कुछ खोने का जो दर्द है वो कई ज्यादा होता है। We are averse to loss a lot more than we are happy towards gains. अब ये पैसे के मामले में कैसे एग्जिबिट होता है? फर्ज करिए कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करी हुई, म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, कोई भी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करी हुई है और वो आप घाटे में चले गए, आपको दर्द होनी शुरू हो जाती है। एंड वी इवन इफ वी नो कि वो एसेट अब गंदा है, गलत है और हमारे लिए काम नहीं करेगा, हम उसको नहीं बेचते हैं क्योंकि हम उस घाटे को एक्चुअली महसूस नहीं करना चाहते। दिस इज सच अ फंडामेंटल मनी मिस्टेक जो कि एक लॉस अवर्जन बायस से ही पैदा होती है। नंबर 2, कॉन्फर्मेशन बायस। बड़ी इंटरेस्टिंग बायस है। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में अगर कुछ बैठ जाता है ना, तो हम डेटा और न्यूज और ओपिनियन ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको कंफर्म करने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि हम बाकी चीजों को मद्देनजर ना रखते हुए सिर्फ जो हमें कॉन्फर्मेशन बायस देता है उसी चीजों के पीछे भाग जाते हैं। फर्ज करिए आपको एक म्यूचुअल फंड या एक स्टॉक पसंद आ गया, या फर्ज करिए कि आपको क्रिप्टो से प्यार हो गया, तो आप ना हर एक चीज को इग्नोर करना शुरू कर देंगे कि उस स्टॉक में कोई अच्छी टीम नहीं है, उस स्टॉक का 5 साल पहले का जो पोर्टफोलियो था वो बेकार था, उस स्टॉक का बहुत ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है, या क्रिप्टो के इतने सारे डाउनफॉल हो चुके हैं। आप उस सब को भूल के सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे कि ये स्टॉक पिछले 2 साल में तो बहुत बढ़िया कर रहा है, क्रिप्टो पिछले 2 महीने में तो बहुत बढ़िया कर रहा है, ये एसेट पिछले कुछ दिनों में तो बहुत अच्छा कर रहा है, वहां से बड़ी अच्छी एक न्यूज आ रही है, उधर से बड़ा अच्छा कुछ सेंटिमेंट आ रहा है। तो यू आर लुकिंग एक्टिवली फॉर न्यूज, ओपिनियन या डेटा जो आपके बिलीफ को कंफर्म करे। दिस इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशन बायस, पैसे का एक शॉर्ट मिस्टेक इफ यू एंगेज इन इट। इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे बायसेस के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से हम स्मार्ट मनी मैनेजर्स नहीं बन पाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा बायस होता है कि पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत वक्त चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए, और जब तक वक्त और पैसा ना हो तब तक शुरू मत करो। गलत। इमेजिन करिए कि आप हर रोज 20, 25, 30, 40 रुपए ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर पाते हैं एंड आपको सोचना नहीं पड़ता कि इतने सारे रुपए जब आएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे या रेगुलरली जाके वो करना पड़े ना। ऑल ऑफ दिस ऑटोमेटेड एंड छोटे छोटे अमाउंट्स में, सो दैट कभी स्ट्राइक भी नहीं करता कि इतना धीरे धीरे बन के बड़ा अमाउंट बन चुका है। दैट्स पॉसिबल नाउ। IND मनी, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर है, उनका एक प्रोडक्ट है मिनी सेव, एंड मिनी सेव अलाउस यू टू इन्वेस्ट छोटे छोटे अमाउंट्स रोज ऑटोमेटिकली, ताकि आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर पाए। इट डजंट हिट यू रियली हार्ड एंड आपका एफर्ट मिनिमल हो, ताकि ऑटोमेटेड फैशन में ही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बरकरार रहे। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके यू कैन नो मोर अबाउट IND मनीज मिनी सेव प्रोडक्ट ऑफरिंग। नंबर 3, एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस होता है कि जब कभी भी हम एक प्राइस को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो जो पहला प्राइस हमें सुनाई देता है ना, हम उसके आसपास ही अल्टीमेटली घूमते रहते हैं। तो फर्ज करिए आप एक गाड़ी खरीदने चले गए या घर खरीदने चले गए एंड पहला जो प्राइस आपको बोल दिया जाएगा, आप उसी के आसपास अपना डिसीजन क्लोज करेंगे। इसीलिए कार के जो सेल्समैन होते हैं ना, वो हमेशा आपको टॉप मॉडल से प्राइस बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 10 लाख पे अगर मैंने एंकर कर दिया ना, तो आप 8 लाख की गाड़ी तो ले ही लोगे अगर आप गाड़ी लेने के लिए आए हो। या अगर कोई भी ब्रोकर हो, घर दिखा रहा है एंड आपको घर पसंद आ जाए और वो बोलेंगे कि ये तो पार्टी जो है 1 करोड़ से नीचे तो मानेगी नहीं, शायद वो 90 लाख पे भी मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने आपको 1 करोड़ पे एंकर कर दिया है। तो अब अगर 95 लाख की भी डील हो गई ना, तो आपको लगेगा बढ़िया डील हुई है। दिस इज कॉल्ड एंकरिंग। इस बायस से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हर जगह दिखता है एंड पर्टिकुलरली अराउंड मनी, इट मेक्स अस वेस्ट मनी। नंबर 4, हर्ड मेंटालिटी बायस, या मैं उसको बुलाता हूं फोमो बायस। ये हमें दिखता है जब पूरी दुनिया एक चीज के पीछे चलती है और हमें पता है यार हम ही बेवकूफ तो नहीं है कि हम भाग नहीं रहे, हमें भी जाना चाहिए, एंड आप भी उसके पीछे भागते हैं। द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो 2021 में इतनी तेजी से बढ़ा
क्यों? क्योंकि हर एक इंसान क्रिप्टो के पीछे भाग रहा था, उन्होंने लगा था कि रातों रात अमीर बन जाएंगे एंड दैट इज द वे दैट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और इतने सारे लोगों का उसमें हाथ जल गया। एंड इफ यू आर अ लॉन्ग बिलीवर इन क्रिप्टो, जैसे कि मैं लॉन्ग बिलीवर हूं, मैंने अभी भी क्रिप्टो खरीदा है, मैं अभी भी क्रिप्टो खरीदता रहता हूं, बट आई नो कि मैं वो पार्क करके 10 साल तक वेट करने के लिए तैयार हूं। मुझे रातों रात अमीर नहीं बनना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी ड्रिवन बाय हर्ड मेंटालिटी। लोग बेच रहे हैं तो मैं नहीं बेचता हूं, लोग बहुत खरीद रहे हैं और कोई रैंडम कॉइन खरीद रहे हैं, मैं नहीं खरीदता। आई एम वेरी क्लियर ऑन व्हाट आई हैव टू डू। लेकिन ये हर्ड मेंटालिटी, पीयर प्रेशर, फोमो इन्वेस्टिंग आपको ले खाएगी, खा लेगी अगर आपने इस पे गौर नहीं किया। नंबर 5, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस बहुत ऑब्वियस है, लेकिन पैसे के चलते बहुत बहुत कॉमन है। इट मींस कि अगर पास्ट में आपके कुछ डिसीजंस सही आए हैं तो आप इंस्टेंटली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इन योर एबिलिटी और योर स्किल टू डिलीवर द सेम रिटर्न। तो जैसे कि आपने फर्ज करिए किसी को एक स्टॉक टिप दी है, या आपने किसी एसेट को खरीदा, चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, स्मॉल केस हो या कुछ हो, एंड वो काम कर गया, तो आपको लगता है कि यार आप ना अब अराइव है, यू नो द गेम, अब मैं झुनझुन वाला जैसे करोड़पति बनने वाला हूं। आई विल नाउ स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। आपने एक कोई दुकान खरीदी, उसको रेंट पे चला दिया, वो सही काम कर गया, लाइक अब हम सिर्फ दुकानें ही खोलेंगे और सबको रेंट पे चलाएंगे। या आपने कोई स्टॉक खरीदा एंड यू हैड अ रीजन व्हाई यू बॉट दैट स्टॉक कि यार इस स्टॉक में ना पोटेंशियल है, यहाँ कुछ होने वाला है, ये होने वाला है, और हो भी गया। You suddenly become overconfident and you start throwing that money into the overconfidence. इस overconfidence bias से बच के रहना है, ना सिर्फ पैसे को लेके लेकिन जिंदगी में हर एक चीज से। नंबर 6, sunk cost fallacy। पैसे को लेके बहुत बड़ा बायस। sunk cost fallacy का मतलब कि अगर किसी चीज में हम पैसे ऑलरेडी लगा चुके हैं तो हम उसमें पैसे लगाते रहते हैं even if it doesn't make sense. Let's take an example. फर्ज करिए कि आप एक स्टॉक खरीदे हुए या म्यूचुअल फंड खरीदे हुए, वो धीरे धीरे गिरने लगता है, तो आपके दिमाग में लगता है गिर रहा है और खरीद लेते हैं क्योंकि अब सस्ते में मिल रहा है और बढ़ जाएगा। एंड दैट इज इररिस्पेक्टिव कि वो पता है आपको हमेशा गिरता ही रहेगा, वो बढ़ने नहीं वाला। कुछ तो फंडामेंटली उसमें गलत हो चुका है जिसकी वजह से वो हमेशा गिरता रहेगा। या फर्ज करिए कि आप अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं एंड घर रेनोवेशन का जो बजट है वो एक्सीड हो चुका है, बेइंतहा पैसे खर्च हो चुके हैं, लेकिन आप तब भी उसको रोकेंगे नहीं एंड आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड सम कॉस्ट फैलेसी। पैसे को लेकर बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक। नंबर 7, अवेलेबिलिटी बायस। अगर कोई चीज आसानी से अवेलेबल है तो हमें लगता है कि वो कर देनी चाहिए, हम बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई इंश्योरेंस बेचने आ रहा है एंड आपका इंश्योरेंस ब्रोकर आपको बोलता है कि ये बढ़िया इंश्योरेंस है सर, ये सारे फीचर्स हैं, ये सारा रिटर्न मिलेगा, आप इस प्रीमियम पे इतना कमा लेंगे, ये सब वगैरह वगैरह, एंड मैं सारा काम कर लूंगा, आप सिर्फ मुझे अपना आधार या पैन कार्ड दे दो, बाकी सारा काम मैं कर लूंगा। यू आर लाइकली टू बाय दैट इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल। आपको जो पूरी इवैल्यूएशन करनी चाहिए ना कि और इंश्योरेंस पॉलिसी देख लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लें या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस लें या किसी और कंपनी का लें, किसी और टर्म का लें, किसी और कवर के लिए लें, कोई और राइडर के साथ लें, वो सारी चीजें आप इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक आसानी से अवेलेबल ऑप्शन है। सो यू विल नॉट इवैल्यूएट ऑल अदर ऑप्शंस। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल और है। अब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, बहुत सारे आजकल के डीलर क्या करते हैं, टेस्ट ड्राइव के लिए घर भेज देते हैं, आपको शोरूम जाने की भी जरूरत नहीं है। व्हाई डू यू थिंक दे डू दैट? मतलब इतना खर्चा, इतनी मेहनत, वो घर किसी का ढूंढो, रैंडमली पता नहीं कितनी दूर है वहां तक गाड़ी भेज रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे मेक इट इजी फॉर यू टू मेक दैट चॉइस। आपके पास वो गाड़ी अवेलेबल हो जाती है, दे कम, अब उनके पास एक कॉन्टैक्ट पॉइंट भी है, वो उस पॉइंट पे आपको गाड़ी भी दिखा देंगे, फिर सारे फीचर्स भी बेच देंगे, आपका लोन भी प्रोसेस कर लेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट भी ले लेंगे, एंड देन यूल सडनली फील क्या ये तो गाड़ी मिल ही रही है, एंड यू आर लाइकलियर टू मेक दैट परचेज इफ
other options are harder to evaluate. Availability bias. नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है. इट्स कॉल्ड द एंडाउमेंट इफेक्ट. वो ये बोलता है कि जब कभी भी आप किसी चीज को खरीदते हैं या कोई चीज को ओन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में उस चीज की औकात, उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है. एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके लिए. लोगों से पूछा गया कि फर्ज करिए एक फोन, लोगों से पूछा गया कि इस फोन के आप कितने देंगे. तो लोगों ने बोला व्हाटएवर 20,000 रुपए जो भी है. फिर लोगों से पूछा गया ये फोन आपका है, आप इस फोन को कितने का बेचेंगे. तो लोगों ने बोला 30,000 रुपए. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग राइट, कि आपकी चीज अगर नहीं है तो आप उसको कम वैल्यू देते हैं, और वही सेम चीज अगर आपकी है तो आप उससे ज्यादा वैल्यू लेना चाहते हैं. नाउ हाउ डज इट ट्रांसलेट इनटू मनी मिस्टेक्स. फर्ज करिए कि आपके पास कोई एसेट है एंड वो स्टॉक हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, मतलब जो भी, गाड़ी एसेट नहीं होती है बट एनीथिंग एल्स जो पैसे के हिसाब से. एंड सही वक्त आ गया बेचने का, लेकिन आपके जहन में ना उसकी वैल्यू, उसकी औकात बहुत ज्यादा है, तो आप उसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है नहीं ये घर तो 1.25 करोड़ का, मैं 1 करोड़ 20 का बेचूंगा ही नहीं. एंड आप अड़ जाते हैं. एंड यू देन फॉल प्रे टू व्हाट इज कॉल्ड द एंडाउमेंट इफेक्ट. ये गलती मत करिए. नंबर 9 द गैम्बलर्स फैलेसी. बहुत इंटरेस्टिंग है. जब आप एक सिक्का उछालते हैं तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50. फर्ज करिए आपने 5 बार सिक्का उछाल दिया, 5 बार हेड्स आया. अब 6ठी बार टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50. बदली नहीं है राइट. बट हमारे जहन में ना, हम जब गैम्बल करते हैं तो हम अलग तरीके से सोचते हैं. हमें लगता है यार 5 बार हेड आ गए, अब ना टेल आएगा. वी थिंक कि क्योंकि एक चीज चलती आ रही है तो या तो वो चलती रहेगी या कोई और नई चीज होगी, और हम प्रोबेबिलिटी को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं. एंड दैट्स द सेम थिंग दैट वी डू विद मनी एज वेल. एक स्टॉक या एक म्यूचुअल फंड रोज बढ़ रहा है तो आपको लगा है यार ये ना 5 दिन बढ़ चुका है, अब घटेगा. कोई सर पैर नहीं है. देयर इज नो लॉजिक टू दैट. यू आर सिंपली ड्राइविंग इट बाय गैम्बलर्स फैलेसी. एंड ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग. नंबर 10 प्रेजेंट बायस. वो ये बोलता है कि जो अभी हो रहा है ना, हाल ही में, वो ज्यादा जरूरी है. मैं पिछले पूरे इतिहास को भूलने के लिए तैयार हूं. दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल कंटिन्यू टू मेक मिस्टेक्स इन मनी. अगर आप सही से देखें, पिछले 100-150 साल इतने सारे रिसेशन आए, इतनी सारी बार मार्केट गिरी है, उठी है, इतनी सारी डेटा पॉइंट्स हमारे पास, ना सिर्फ दुनिया के, हमारे देश के भी, टू टेल यू दैट हिस्ट्री कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ. हर 5-6 साल में एक रिसेशन आएगा, एक करेक्शन आएगा मार्केट में. हर 5-6 साल में वही डिप के बाद फिर से बढ़ने लगेंगे. हर 5-6-10 साल में लोग ऑन एन एवरेज वही परसेंटेज रिटर्न कमाएंगे. एंड येट वी फील ट्रैप्ड इनटू द प्रेजेंट. तो हमें लगता है नहीं यार स्टॉक अभी बढ़ रहा है, नहीं लेते हैं, महंगा होगा. स्टॉक अभी गिर रहा है, ले लेते हैं, सस्ता होगा. वी इग्नोर व्हाट हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस. ये होता है प्रेजेंट बायस, समथिंग दैट डज नॉट मेक अस स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग इन्वेस्टिंग मनी. नंबर 11 ओवर ऑप्टिमिज्म बायस. इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस बायस से भी थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं. बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस शायद अपने ऊपर नहीं है, लेकिन आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं कि दुनिया में क्या होने वाला है. तो आपको लगता है यार क्रिप्टो तो भागेगा. आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं, आपको लग रहा है भागेगा क्योंकि वो बिटकॉइन है, क्योंकि वो इथेरियम है, क्योंकि वो कुछ है. या आपने गुड़गांव में डीएलएफ की प्रॉपर्टी ले ली है, भागेगी क्योंकि वो डीएलएफ है. एंड देयर इज नो सरपायर टू इट. देयर मे बी सम सरपायर टू इट, लेकिन एक ओवर ऑप्टिमिज्म होता है जिसकी वजह से एक बायस क्रीप हो जाता है. एंड देन आप कॉन्फर्मेशन बायस के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर उस ऑप्टिमिज्म से जा रहे हैं तो आप हर एक डेटा, हर एक ओपिनियन भी उसी नजरिए से देखेंगे एंड उसी ग्लास के थ्रू देखेंगे. तो यू विल बी लाइक हाँ यार मैं ऑप्टिमिस्टिक था, और देखो पिछली बार जब डीएलएफ ने लॉन्च किया था तो 24 घंटे में सारी प्रॉपर्टी बिक गई, यही इन्वेस्ट करना चाहिए, यही पैसा बनेगा. एंड यू देन बिकम प्रे टू दैट बायस. नंबर 12 द स्टेटस को बायस. बड़ा इंटरेस्टिंग
perhaps the biggest reason why people do not end up owning money. Status quo bias ये बोलता है कि जैसे चीजें चल रही है ना, लोग चलने देते हैं। क्यों बदलना? Why, for example, do people still have money parked in a fixed deposit? एक फिक्स डिपॉजिट आपको 5 मैक्सिमम 6% शायद 60 दे दे, टैक्सेस काट के वो 5 से 5.5%। इन्फ्लेशन हर साल 6% से आपके पैसे की औकात घटा रहा है। ये तो देश का इन्फ्लेशन है, आपका इन्फ्लेशन उस 6% से कहीं ज्यादा, क्योंकि आप बहुत अलग चीजें खरीदते हैं। आप एंटरटेनमेंट पे, ट्रैवल पे, फूड ऑर्डरिंग पे, एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करते हैं, एंड दैट मीन्स आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो है वो शायद 8-10% है। मतलब हर साल जो आपका फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ पैसा है, उसकी कीमत, उसकी औकात 3 से 4% घट रही है, फिर भी लोग उसको नहीं हिलाते। क्यों नहीं हिलाते? स्टेटस को बायस, जैसे चल रहा है चलने, बिकॉज दैट इज द इजी थिंग, इट्स द नोन डेवल। वो हमें पता है, वो फेमिलियर टेरिटरी है, एंड उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। कभी आगे बदल देंगे, लेकिन वो कभी आएगा नहीं, वो कल आएगा नहीं, एंड आप अटके रह जाएंगे। डोंट मेक दैट मिस्टेक। नंबर 13, रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस प्रेजेंट बायस से थोड़ा अलग है। रीसेंसी बायस बोलता है कि हाल ही में जो हुआ है ना, उसके बेसिस पे मैं डिसीजन, बिकॉज यू डोंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द पास्ट विद यू अलोन। तो आप भूल चुके हैं कि वो इमोशंस क्या होते हैं, वो जब मेरे साथ हुए थे तो मुझे कैसा महसूस हुआ था, क्या मैंने उसमें सीखा था। ना, यू फॉरगेट एवरीथिंग। इतने सारे लोग जो बार बार पैसे के साथ वही गलतियां करते हैं, वही पनी स्टॉक्स खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो रातों रात बढ़ जाएंगे, वही रातों रात अमीर होने वाली स्कीम्स खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां से पैसे बन जाएंगे, वही गलतियां करते हैं ऑफ टेकिंग मोर एंड मोर लोन्स क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी ना कभी तो वो लोन चुका ही देंगे। एंड ये सारा रीसेंसी बायस होता है, क्योंकि हमारे साथ जो अभी हो रहा होता है रिसेंट, वो हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट मेक्स यू अ स्मार्ट मनी मैनेजर। इतने सारे बायसेस कवर कर लिए, लेकिन वो एक बायस जो आपको इन्वेस्ट करने से रोक रहा है, आप पे हावी नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, टाइम की वेट नहीं करनी है, पैसे की वेट नहीं करनी है। अगर रोज आप 20, 25, 30, 40, 50 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ऑटोमेटेड फैशन में करेंगे, तो महीने के हजारों रुपए आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, एंड कुछ ही महीनों और सालों में आपका कॉर्पस बड़ा हो जाएगा। IND मनी के मिनी सेव ऑप्शन से आप एग्जैक्टली यही अकम्प्लिश कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ऑटोमेटेड फैशन में कुछ ही पैसे हर रोज, विदाउट एनी हैसल, एंड ड्रॉइंग एन इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड डिसिप्लिन दैट यू नीड फॉर योर इन्वेस्टिंग। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको क्लिक करके आप IND मनी के मिनी सेव ऑप्शन के बारे में और भी जान सकते हैं। नंबर 14, काइंड ऑफ ऑपोजिट, विच इज रिग्रेट अवर्जन। कि आपके साथ जो पिछली दफा हुआ था ना, वो इतना जोर से आपके दिलो दिमाग पे हावी हो चुका है कि आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे, एंड आप उसी को एक्सट्रापोलेट करते रहेंगे टू मेक योर मनी डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहली कोई इन्वेस्टमेंट करी, लेट्स से आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी या म्यूचुअल फंड में करी, एंड खुदा ना खास्ता वो सही से नहीं चले, एक्चुअली नहीं चले, वो आपके पैसे कम हो गए, डूब गए, तो आप ना अपने जहन में ये बसा लेंगे कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड तो आप खरीदना ही, क्योंकि जो रिग्रेट था ना, जो काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने कुछ अलग किया होता, काश मैंने उसकी बात नहीं सुनी होती, काश मैंने अंकुर वारिको के कहने पे वो सारी चीजें नहीं करी होती, वो रिग्रेट इतना ज्यादा आपके अंदर भर चुका है कि आप उसको फिर से महसूस नहीं करना चाहते। सो यू लाइक, खत्म कर दो ये सब, नहीं करना ये सारी चीजें, हम फिर से वो सारी चीजें महसूस नहीं करना चाहते। सो यू विल नेवर बी एबल टू लुक एट द सेम थिंग अगेन एंड गिव इट अनदर चांस। अनदर चांस क्योंकि देना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि जज्बाती होकर हम मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि कायदे से देयर वाज समथिंग दैट डिड नॉट वर्क इन द पास्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी काम नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप जब कभी भी उसमें पैसे डालते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके पैसे कम हो जाए, ऐसा हो सकता है कि वो पैसे बढ़ भी जाए, बट द ट्रूथ इज आप उस बेसिस पे अपना फ्यूचर डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड आप 5-10 साल तक
वो ऊंच नीच देखते ही रहेंगे फॉर यू टू एक्चुअली सी द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट या और कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां आप करना चाहते हैं। डोंट लेट योर रिग्रेट फ्रॉम द पास्ट डिटरमिन द फ्यूचर। ये 14 इमोशनल बायसेस जो पैसे के साथ स्मार्ट होने से हमें रोकती हैं एंड वी हैव टू ओवरकम दैट। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रिफ्लेक्टिव था, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को भी सिखा पाए। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।